Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Nidhi Yadav Education. In this video we are going to learn salient features of Indian Constitution, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको यहाँ पर लर्न किया जाए. लेट्स लर्न. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. विश्व में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट है. ओरिजिनली इसमें 398 आर्टिकल्स थे जिनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था एंड 8 शेड्यूल्स थे. लेकिन करेंटली अभी 448 आर्टिकल्स हैं जिनको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड करेंटली 12 शेड्यूल्स हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप याद रखिएगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. यानी कि रिजिडिटी का मतलब होता है कि संविधान में जो भी प्रोविजंस हैं उनमें चेंज करना इतना आसान नहीं है, ईजिली उनको अमेंड नहीं किया जा सकता है, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना होता है. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको अमेंड ईजिली किया जा सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस. यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल प्लस यूनिटरी दोनों के सिंथेसिस को फॉलो किया गया है. कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि फेडरेशन को बताते हैं एंड कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि यूनिटरी गवर्नमेंट को बताते हैं. फेडरेशन की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लाइक 2 गवर्नमेंट्स का यहाँ पर प्रोविज़न है, सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है एंड स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, डिवीज़न ऑफ पावर्स है यहाँ पर एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम पावर दी गई है जो कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग है. ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर दी गई है. इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है एंड बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है. बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है उसमें 2 हाउसेस का कॉन्सेप्ट है, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि हर स्टेट में इम्प्लीमेंटेड नहीं है. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ही बाइकैमरलिज्म को इम्प्लीमेंट किया गया है. यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है, स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट होता है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है. अमेरिका में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाया गया है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है. इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमने ये कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. फिफ्थ जो फीचर है वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. इंडिया की जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है. सिक्स्थ फीचर है फंडामेंटल राइट्स हैं. सेवेंथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. एट्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़. नाइन्थ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसका मतलब है कि इंडिया में जितने भी सिटीजन्स ऐसे हैं जिनकी एज 18+ है उनको राइट टू वोट दिया गया है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रेस. 10th इंपॉर्टेंट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप. जब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की तो ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है क्योंकि अमेरिका में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का. 11th इंपॉर्टेंट फीचर है इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आई होप आपको ये समझ में आए होंगे. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर चैप्टर. थैंक यू.